रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को आज पढ़ेंगे ट्यूसडे 20 अक्टूबर 2020 20 अक्टूबर 2020 मंगलवार। आज के दिन पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा दिया गया मैसेज हमें आज बता रहा है ये कि इंग्लिश में इसका टॉपिक इस प्रकार से दिया है। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए इसके ऊपर समय देंगे। सब कुछ हम इंग्लिश और हिंदी में इसे समझते हुए चलेंगे। इंग्लिश में इसका विषय ऐसा लिखा हुआ है, जीसस इज़ द एक्सप्रेस इमेज ऑफ गॉड बाय पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे। तो ये जो लिखा हुआ आज का संदेश है रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में से हमें समझाया जा रहा है वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रत्यक्ष परमेश्वर स्वरूप है, परमेश्वर का रूप है, वो प्रत्यक्ष वो परमेश्वर का रूप है। ओके, तो आज यह विषय समझाया जा रहा है। तो इसको समझाने के लिए यूहन्ना का 14 अध्याय 8 और 9 वचन लिया है। तो हम इसमें पहले इंग्लिश में दिया हुआ है, हम इसे जॉन 14 चैप्टर 8 to 9 हम पढ़ेंगे इसे। फिलिप सेथ unto him, Lord, show us the Father, and Rhapsody of Realities, Tuesday 20th October 2020। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा दिया गया आज विषय है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। जीसस इज़ द एक्सप्रेस इमेज ऑफ गॉड। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इसे समझेंगे। यह समझने के लिए जॉन 14 चैप्टर 8 and 9 वर्स लिया गया है। यूहन्ना का 14 अध्याय 8 और 9 वचन लिया गया है। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे। फिलिप सेथ unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, Show us the Father? यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 8 और 9 वचन इस प्रकार से लिखा गया है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? The Bible says in Jesus dwells the fullness of the Godhead in bodily form. Colossians 2:9। कलोसियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन ऐसा कहता है। पवित्र बाइबल में यह इस प्रकार से लिखा है कोलोसियों के 2 अध्याय 9 वचन में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। मीनिंग, anyone who wants to know what God looks like should look at Jesus। तो इस वचन का मतलब यह बनता है कि अगर किसी को जानना है परमेश्वर कैसा दिखता है तो उसने प्रभु यीशु को देखना है। No wonder Jesus said to Philip, He that hath seen me hath seen the Father। इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है फिलिपुस को कि जैसा किसी ने मुझे देख लिया तो वह पिता को देख लिया है।
जीसस इज द एक्सप्रेस इमेज ऑफ द फादर्स पर्सन। प्रभु यीशु यह एक प्रत्यक्ष रूप है पिता का व्यक्ति होते हुए। Some believe that in heaven there are 3 thrones, one for the Father, one for the Son, Jesus, and then another for the Holy Spirit. But that's not true. कुछ ऐसा विश्वास करते हैं, हो सकता है कि स्वर्ग में 3 सिंहासन लगे हुए हैं, एक पिता के लिए, एक पुत्र प्रभु यीशु के लिए, और एक सिंहासन जो है वो पवित्र आत्मा के लिए। पर यह सच नहीं है। द फादर जॉयफुली अपॉइंटेड जीसस एज द हेयर ऑफ ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग हिज थ्रोन। पिता ने बहुत आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है सब कुछ का वारिस होने के लिए, उसके सिंहासन के साथ सौंप दिया है। Thus in heaven there is only one throne and Jesus is the one sitting on that throne. तो इसके कारण यह समझ में आ जाता है कि स्वर्ग में केवल एक ही सिंहासन है और प्रभु यीशु मसीह उस एक सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। Where then is the Father? तो फिर अभी पिता कहाँ पर है? He is in Jesus. वह प्रभु यीशु में है। The Bible says it pleased the Father that in Jesus should all fullness dwell. कोलोसियों के 1:19 में ऐसा लिखा है, पवित्र बाइबल इस प्रकार से इस बात को कहता है कि क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। Then Colossians 2:9 lets us know that in him Jesus dwells the fullness of the Godhead bodily. तो पवित्र बाइबल जो है वह इस प्रकार से बोल चुका है कि पिता को प्रसन्न लगता है यह बात कि प्रभु यीशु मसीह में संपूर्णता निवास करे। और फिर कोलोसियों के 2 अध्याय के 9 वचन में भी हमें यह बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह में संपूर्णता है जो ईश्वरीय शरीर देह के द्वारा मिलता है। वह संपूर्णता परमेश्वर का उस शरीर में रखा गया है जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, उसमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर को रखा गया है। If you have seen Jesus, you have seen the Father. तो अब यही बनता है कि अगर आपने यीशु मसीह को देखा है तो फिर आपने पिता को देखा है। अगर आप देखना चाहेंगे पिता को तो फिर आपको प्रभु यीशु को देखना चाहिए। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो आपने पिता को देख लिया। No wonder when he said in John 10:30, I and my Father are one, the Jews picked up stones and wanted to kill him. Why? They said he made himself equal with God for blasphemy, and because that thou being a man makest thyself God. John 10:33। इस बात पर अचंभित होने की ज़रूरत नहीं जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 10 अध्याय के 30 वचन में ऐसा कहता है कि मैं और पिता एक है, मैं और मेरा पिता एक है। The Jews picked up stones and wanted to kill him. परंतु यहूदी जो थे इस बात को सुनते ही पत्थर उठा लिए प्रभु यीशु को मार डालने के लिए। ऐसा क्यों? उनको यह शिकायत थी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ एकता बता रहा है, समानता में बता रहा है। तो यह एक प्रकार का निंदा और परमेश्वर के विरोध में
वो बोल रहा है, इस प्रकार का इल्ज़ाम वो प्रभु यीशु पर डाल रहे थे, क्योंकि एक इंसान होते हुए अपने आप को वह परमेश्वर के समानता में दिखा रहा था। तो ऐसा कैसा हो सकता है? यही कारण से वह यहूदियों ने उसको मारने के लिए पत्थर उठाया था। ये हम यूहन्ना के 10 अध्याय के 33 वचन में पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसे, यूहन्ना का 10 अध्याय 30 और यूहन्ना का 10 अध्याय 33 दोनों हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 30 वचन ऐसा कहता है, मैं और पिता एक है। और फिर 33 वचन इस प्रकार से कहता है, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। The Jews understood what Jesus meant when he said, I and my Father are one. तो यहूदियों को इस बात की समझ मिल गई कि प्रभु यीशु मसीह का मतलब क्या था इस कहने में कि मैं और मेरा पिता एक है। But they considered his words blasphemous because they didn't know who he was. तो ये बात समझ में तो आई कि प्रभु यीशु मसीह निंदा करने के समान बोला, ये बात वो लोग समझ पाए, परंतु वह यह नहीं समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। Jesus is the perfect image and icon of the Godhead. प्रभु यीशु मसीह जो है वह सिद्ध किया गया रूप और चिन्ह के समान परमेश्वर का प्रमुख ऐसा व्यक्ति है। He is the expression of God's glory, and by inheritance he obtained a more excellent name in all of heaven and earth. प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के महिमा का स्वरूप प्रतिरूप है और वारिस होते हुए उसके नाम को बहुत ही ऊंचा और उत्कृष्ट नाम सारी पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसा बनाया गया। Philippians 2:9-11 declares, Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. फिलिपियों के 2 अध्याय से 9 से 11 वचन इस प्रकार का घोषणा करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो नाम पाया वो परमेश्वर के द्वारा ऊंचा किया गया। और हम इसे वचन में पढ़ेंगे, फिलिपियों के 2 अध्याय के 9 से 11 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। He is the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus
every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. He is the King of kings and Lord of lords. हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया गया कि उसके सामने हर घुटना टिकेगा। स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ भी है उसके सामने घुटना टेकेंगे, और वह बादशाहों का बादशाह है और प्रभुओं का वो प्रभु है। हालेलुया। हम प्रार्थना में यह शब्दों को दोहराएंगे। इंग्लिश में जो दोहराना चाहेंगे वो मेरे पीछे इंग्लिश में बोलेंगे, जो हिंदी में बोलना चाहेंगे वो मेरे पीछे हिंदी में बोलना है। Dear Lord Jesus, I ascribe to you all glory, honor and majesty. You are the joy of heaven and the bright morning star. You are the beauty of divinity and the perfect expression of the Father's person. I worship and adore you, precious Savior, for there is none like you. May your kingdom reign in the earth and be established forever in the hearts of all men. आमीन। प्रिय प्रभु यीशु, सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ, आदर और गौरव मैं तुझे देता हूँ। तू स्वर्ग का आनंद है और भोर का चमकने वाला तारा है। तो ईश्वरीय सुंदरता है और सिद्ध रूप है। पिता परमेश्वर जो व्यक्ति है, मैं आराधना करता हूँ और सराहता हूँ बहुमूल्य उद्धारकर्ता को, क्योंकि उसके समान कोई नहीं है। उसका राज्य राज करता रहे पृथ्वी के ऊपर, और वह स्थापित हो सदैव के लिए मनुष्यों के हृदय में, सारे मनुष्यों के हृदय में। आमीन। आज जो वचन पढ़ने के लिए दिया है वो हेब्रियस 1 चैप्टर 1 to 3, कोलोशियंस 2 चैप्टर 9th वर्स, इब्रानी की पत्री 1 अध्याय 1 से 3 वचन, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से, और फिर उसी वचनों को अध्याय में से हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल से। Hebrews 1st chapter 1, 2 and 3 verses. God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,
hath in this last day spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. इब्रानी की पत्री पहला अध्याय 1, 2 और 3 वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। Colossians 2 chapter 9th verse, For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। 1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में आज अध्याय दिया है 1 तिमोथी 2nd chapter 1 to 15 वर्स, जेरेमिया 7th chapter and 8th chapter। पहला तिमोथियोस 2 अध्याय 1 से 15 वचन और यरमिया की भविष्यवाणी 7 और 8 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में और वही हिंदी में BSI बाइबल में से। फर्स्ट तिमोथी 2nd chapter 1st वर्स से 15 वर्स तक पढ़ेंगे। ये फुल चैप्टर ही हो जाता है 2nd chapter। और इसका इंट्रोडक्शन दिया है, Paul exhorteth to pray and give thanks for all men, how women ought to be attired। 1st वर्स से लेकर पढ़ेंगे, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour, who will have all men to be saved and to come into the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Whereunto I am ordained preacher and an apostle, I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived,
but the woman being deceived was in the transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. पहला तीमोथियुस दूसरा अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। आराधना संबंधी निर्देश। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। वह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। जेरेमिया 7th chapter इंट्रोडक्शन में ऐसा दिया है। जेरेमिया सेंट टू कॉल फॉर ट्रू रिपेंटेंस, गॉड रिजेक्ट्स देयर वेन कॉन्फिडेंस। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। द वर्ड दैट केम टू जेरेमिया फ्रॉम द लॉर्ड saying, stand in the gate of the Lord's house and proclaim there this word and say, hear the word of the Lord, all ye of Judah that enter in at these gates to worship the Lord. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Trust ye not in lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. For if ye truly amend your ways and your doings, if ye truly execute judgment between a man and his neighbor, if ye oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt, then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers forever and ever. Behold, ye trust in lying words that cannot profit. Will ye still murder? Will ye steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and burn incense unto Baal, and walk after other gods whom ye know not, and come and stand before me in this house which is called by my name, and say, we are delivered to do all these abominations? Is this house which is called by my name become a den of robbers in your eyes?
Behold, even I have seen it, saith the Lord. But go ye now unto my place which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people Israel. And now, because ye have done all these works, saith the Lord, and I spake unto you, rising up early and speaking, but ye heard not, and I called you, but ye answered not. Therefore will I do unto this house which is called by my name, wherein ye trust, and unto the place which I gave to you and to your fathers, as I have done to Shiloh. And I will cast you out of my sight, as I have cast out all your brethren, even the whole seed of Ephraim. Therefore pray not thou for this people, neither lift up cry nor prayer for them, neither make intercession to me, for I will not hear thee. Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead their dough to make cakes to the Queen of heaven, and to pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger. Do they provoke me to anger, saith the Lord? Do they not provoke themselves to the confusion of their own faces? Therefore, thus saith the Lord God, Behold, my anger and my fury shall pour out upon this place, upon man and upon beast, and upon the trees of the field, upon the fruit of the ground, and it shall burn and shall not quench. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Put your burnt offerings unto your sacrifices, and eat flesh. For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices. But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. But they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in the counsels and in the imagination of their evil heart, and went backward and not forward. Since the day that your fathers came forth out of the land of Egypt unto this day, I have even sent unto you all my servants the prophets, daily rising up early and sending them. Yet they hearkened not. Yet they hearkened not unto me, nor inclined their ear, but hardened their neck. They did worse than their fathers. Therefore thou shalt speak all these words unto them, but they will not hearken to thee. Thou shalt also call unto them, but they will not answer thee. But thou shalt say unto them, This is a nation that obeyeth not the voice of the Lord their God, nor receiveth correction. Truth is perished and is cut off from their mouth. Cut off thine hair, O Jerusalem, and cast it away, and take up a lamentation on high places. For the Lord hath rejected and forsaken the generation of his wrath. For the children of Judah have done evil in my sight, saith the Lord. They have set their abominations in the house which is called by my name, to pollute it. And they have built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I commanded them not, neither came it into my heart. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that it shall no more be called to Phet, it shall no more be called Tophet, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter, for they shall bury in Tophet, till there be no place. And the carcasses of this people shall be meat for the fowls of the heaven, and for the beasts of the earth, and none shall fray them away. Then
will I cause to cease from the cities of Judah and from the streets of Jerusalem the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegrooms and the voice of the bride, for the land shall be desolate. Chapter 8. The Jews' calamity, their impenitency upbraided their judgment. First verse से पढ़ेंगे. At that time saith the Lord, they shall bring out the bones of the kings of Judah and the bones of his princes, and the bones of the priests, and the bones of the prophets, and the bones of the inhabitants of Jerusalem out of their graves, and they shall spread them before the sun and the moon and all the host of heaven, whom they have loved and whom they have served, and after whom they have walked, and whom they have sought, and whom they have worshipped. They shall not be gathered nor be buried. They shall be for dung upon the face of the earth, and death shall be chosen rather than life by all the residue of them that remain of this evil family, which remain in all the places whither I have driven them, saith the Lord of hosts. Moreover, thou shalt say unto them, Thus saith the Lord, shall they fall and not rise? Shall he turn away and not return? Why then is this people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding? They hold fast deceit, they refuse to return. I hearkened and heard, but they spake not aright. No man repented him of his wickedness, saying, What have I done? Every one turned to his course, as the horse rusheth into the battle. Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times, and the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming, but my people know not the judgment of the Lord. How do ye say, We are wise, and the law of the Lord is with us? Lo, certainly in vain made he it. The pen of the scribes is in vain. The wise men are ashamed, they are dismayed and taken. Lo, they have rejected the word of the Lord, and what wisdom is in them? Therefore will I give their wives unto others, and their fields to them that shall inherit them. For every one from the least even unto the greatest is given to covetousness. From the prophet even unto the priest, every one dealeth falsely. For they have healed the heart of the daughter of my people slightly, saying, Peace, peace, when there is no peace. Were they ashamed when they had committed abomination? Nay, they were not at all ashamed, neither could they blush. Therefore shall they fall among them that fall. In the time of their visitation they shall be cast down, saith the Lord. I will surely consume them, saith the Lord. There shall be no grapes on the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade, and the things that I have given them shall pass away from them. Why do we sit still? Assemble yourselves, and let us enter into the defenced cities, and let us be silent there. For the Lord our God hath put us to silence, and given us water of gall to drink, because we have sinned against the Lord. We looked for peace, but no good come, and for a time of health, and behold trouble. The snorting of his horses was heard from Dan. The whole land trembled at the sound of the neighing of his strong ones, for they are come, and have devoured the land, and all that is in it, the city, and those that dwell therein. For behold, I will send serpents cockatrices among you, which will not be charmed, and they shall bite you, and saith the Lord. When I would comfort myself against sorrow, my heart is faint in me. Behold, the voice of the cry of the daughter of my people, because of them that dwell in a far country. Is not the Lord in Zion? Is not her king in her
Why have they provoked me to anger with their graven images and with strange vanities? The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. For the halt of the daughter of my people, and I am black astonishment hath taken hold on me. Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is not the health of the daughter of my people recovered? यरमिया की भविष्यवाणी 7 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मंदिर में यरमिया का प्रवचन। जो वचन यहोवा की ओर से यरमिया के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़े हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं, कि ये सब घृणित काम करे? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपने प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए वह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। वैसे मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे अप्रमेयों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। प्रजा द्वारा आज्ञा का उल्लंघन। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि वे लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती है कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। यहोवा की यह वाणी है, क्या वे मुझको क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं जिससे उनके मुंह पर सियाई छाए? अतः प्रभु यहोवा ने यो कहा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में है मेरे कोप की आग भड़कने पर है। वह नित्य जलती रहेगी और कभी न बुझेगी। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है,
अपने मेल बलियों के साथ अपने होम बलि भी बढ़ाओ और मांस खाओ, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे न बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यद्वक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, न अपना कान लगाया। उन्होंने हट किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की है। तो सब बातें उनसे कहेगा, पर वे तेरी न सुनेंगे, न उनको बुलाएगा, पर वे न बोलेंगे। तब तो उनसे कह देना, यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती, और ताड़ना अपने परमेश्वर यहोवा को नहीं सुनती। न वे तेरी न सुनेंगे तो उनको बुलाएगा, पर वे न बोलेंगे। तब तो उनसे कह देना, यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा को नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है। अपने बाल मुंडा कर फेंक दे, मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। हिन्नोम की तराई के घृणित कार्य। 30 वचन से आगे पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वह काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है, और उन्होंने हिस्रोम वर्षीय की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी आया। यहोवा की यह वाणी है, इसलिए ऐसे दिन आते हैं कि वह तराई फिर न तो तोपेत की और न हिन्नोम वंशियों की कहलाएगी, वरन घात की तराई कहलाएगी, और तोपेत में अपनी इतनी कब्र होंगी कि और स्थान न रहेगा। इसलिए इन लोगों के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पशुओं का आहार होंगे, और उनको भगाने वाला कोई न रहेगा। उस समय मैं ऐसा करूंगा कि यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में न तो हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और न दूल्हे और न दुल्हीन का, क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा। 8 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हकीमों, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गुणों के सामने फैलाई जाएगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते थे, और न वे इकट्ठी की जाएगी न कब्र में रखी जाएगी। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेगी। तब इस बुरे कुल के बीच हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु ही की को चाहेंगे। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है। पाप और दंड। 4 वचन से आगे। तो उनसे यह भी कह, यहोवा यह कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि हे यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाती है?
हे छल नहीं छोड़ती, ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। ये मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। उनमें से किसी ने अपनी बुराई से लगा पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही रहो। वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। आकाश में लगभग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा को दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है। उनमें बुद्धि कहाँ रही? इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सबके सब लालची है। क्योंकि क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, ये सब के सब छल के काम करते हैं। उन्होंने शांति है ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे, तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा, तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है, यहोवा की यह वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर डालूंगा, न तो उसकी दाखलताओं से दाख पाई जाएगी और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ, हम चलकर गढ़वाले नगरों में इकट्ठा नष्ट हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नष्ट करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हम शांति की बाट जोहते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। उनके घोड़ों का फुर्राना दान से सुनाई पड़ता है, और चाल चलन घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगर को निवासियों समेत नष्ट किया है। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अपने लोगों के लिए यिर्मयाह की पीड़ा। 18 वचन से आगे। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों को चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्या उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया? कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा हुआ और अचंभे में डूबा हूँ।
2 साल का जो बाइबल रीडिंग प्लान दिया गया है उसके अंदर जो अध्याय है वो हेब्रियूज 10th चैप्टर 1 to 18th वर्स, एजेकियल 18th चैप्टर एंड 19th चैप्टर। हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Hebrews 10th chapter introduction. The law sacrifices ineffectual to take away sins. By the offering of Christ's body once for all, we obtain perfect remission, exaltation to faithfulness. First verse से पढ़ेंगे। For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins. But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Wherefore when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifice for sin thou hast had no pleasure. Then said I, Lo, I come in the volume of the book. It is written of me, to do thy will, O God. Above when he said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein which are offered by the law. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Whereof the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before, This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Now where remission of this is, there is no more offering for sin. इब्रानी 10 अध्याय पहले वचन से 18 वचन तक पढ़ेंगे। सिद्ध बलिदान। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों में तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा करूँ। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं।
हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जोह रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। यह एजेकियल चैप्टर 18 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में दिया है, गॉड डिसअलाउज द पैराबल ऑफ सोर ग्रेप्स, he defends the equity of his dealings and exhorts to repentance। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, the word of the Lord came unto me again, saying, what mean ye that ye use this proverb concerning the land of Israel, saying, the fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge? As I live, saith the Lord God, ye shall not have occasion any more to use this proverb in Israel. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. But if a man be just and do that which is lawful and right, and hath not eaten upon the mountains, neither hath lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, neither had defiled his neighbor's wife, neither hath come near to a menstruous woman, and hath not appraised any, but hath restored to the debtor his pledge, hath spoiled none by violence, hath given his bread to the hungry, and hath covered the naked with a garment, he that hath not given forth upon usury, neither had taken any increase, that hath withdrawn his hand from iniquity, hath executed true judgment between men and men, hath walked in my statutes, and hath kept my judgments, to deal truly, he is just, he shall surely live, saith the Lord God. If he beget a son that is a robber, a shedder of blood, and that doeth the like to any one of these things, and that doeth not any of those duties, but even hath eaten upon the mountains, and defiled his neighbor's wife, hath oppressed the poor and needy, hath spoiled by violence, hath not restored the pledge, and hath lifted up his eyes to the idols, hath committed abomination, hath given forth upon usury, and hath taken increase, shall he then live? He shall not live. He had done all these abominations, he shall surely die. His blood shall be upon him. Now lo, if he beget a son that seeth all his father's sins which he had done, and considereth and doeth not such like, that hath not eaten upon the mountains, neither hath lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, hath not defiled his neighbor's wife, neither hath oppressed any, hath not withholden the pledge, neither hath lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, hath not defiled his neighbor's wife, neither hath oppressed any, hath not withholden the pledge, neither hath spoiled by violence, but hath given his bread to the hungry, and hath covered the naked with a garment, that hath taken off his hand from the poor, that hath not received usury nor increase, hath executed my judgments, hath walked in my statutes,
he shall not die. For the iniquity of his father he shall surely live. As for his father, because he cruelly oppressed, spoiled his brother by violence, and did that which is not good among his people, lo, even he shall die in his iniquity. Yet say ye, why doeth not the son bear the iniquity of the father? When the son had done that which is lawful and right, and hath kept all my statutes, and had done them, in he shall surely live. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. But if the wicked, I will turn from him, from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. All his transgressions that he hath committed, that shall not be mentioned unto him. He in his righteousness that he hath done, he shall live. Have I any pleasure at all that the wicked should die, saith the Lord God, and not that he should return from his ways and live? But when the righteous turneth away from his rights, from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he had done shall not be mentioned. In his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned in them, shall he die. Yet ye say, the way of the Lord is not equal. Hear now, O house of Israel, is not my way equal? Are not your ways unequal? When a righteous man turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and dieth in them, for his iniquity that he had done shall he die. Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive. Because he considereth and turneth away from all his transgressions that he hath committed, he shall surely live, he shall not die. Yea, said the house of Israel, the way of the Lord is not equal. O house of Israel, are not my ways equal? Are not your ways unequal? Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord God. Repent and turn yourselves from your transgressions, so iniquity shall not be your ruin. Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For why will ye die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore turn yourselves and live ye. 19th chapter introduction दिया है. Lamentation for the princes of Israel under the parable of lions. Whelps taken in a pit for Jerusalem by a wasted wine. First verse से पढ़ेंगे. Moreover take thou up a lamentation for the princes of Israel, and say, what is thy mouth? What is thy mother? A lioness, she lay down among lions. She nourished her whelps among young lions, and she brought up one of her whelps. It became a young lion. It learned to catch the prey. It devoured men. The nations also heard of him. He was taken in their pit, and they brought him with the chains unto the land of Egypt. Now, when she saw that she had waited, and her hope was lost, then she took another of her whelps, and made him a young lion. And he went up and down among the lions. He became a young lion, and learned to catch the prey, and devoured men.
And he knew their desolate palaces, and the land was desolate, and the fullness thereof by the house of the roaring. Then the nations set against him on every side from the provinces, and spread their net over him. He was taken in their pit, and they put him inward in chains, and brought him to the king of Babylon. And they brought him into holes, that his voice should no more be heard upon the mountains of Israel. Thy mother is like a vine in thy blood, planted by the waters. She was fruitful and full of branches by reason of many waters. And she had strong rods for the scepters of them that bear rule, and her stature was exalted among the thick branches, and she appeared in her height with the multitude of her branches. But she was plucked up to fury. She was cast down with, and the east wind tried. She was cast down to the ground, and the east wind dried up her fruit. Her strong rods were broken and withered. The fire consumed them, and now she is planted in the wilderness, in a dry and thirsty ground. The fire is gone out of rod of her branches, which hath devoured her fruit, so that she hath no strong rod to be a scepter to rule. This is a lamentation, and shall be for a lamentation. यह हिजकिय्याल की भविष्यवाणी 18 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के, इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यो कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इस्राएल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, और न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और न ऋतुमती के पास गया हो, और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन रूनी को उसके बंधक लौटा दी हो, न किसी को लुटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपये की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलना और मेरे नियमों का मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो, और ऊपर कहे हुए उचित काम का करने वाला न हो, और पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दिन और दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक न लौटाई हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा, और उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा।
फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान न करता हो, अर्थात न तो पहाड़ों की पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इसराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वहाँ हो जी। वह अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो कि क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरे सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे, तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इस्राएल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? प्रभु यहोवा की यह वाणी है। हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। 19 अध्याय विलाप का एक गीत। इस्राएल के प्रधानों के विषय तो यह विलाप गीत सुना। पहले वचन से पढ़ रहे हम।
अब दूसरे वचन से आगे, तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी, वह सिंहों के बीच बैठा करती और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया और अहिर पकड़ना सीख गया। उसने मनुष्यों को भी फाड़ खाया। जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा सुनी और उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फंसाया और उसके नकेल डालकर उसे मिस्र देश में ले गए। जब उसकी माँ ने देखा और वह धीरज धरे रही तो भी उसकी आशा टूट गई। तब अपने एक और बच्चे को लेकर उसे जवान सिंह कर दिया। तब वह जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने फिरने लगा और वह भी अहिर पकड़ना सीख गया और मनुष्यों को भी फाड़ खाया। उसने उनके भवनों को बिगाड़ा और उनके नगरों को उजाड़ा, वरन उसके गरजने के डर के मारे देश और जो कुछ उसमें था सब उजड़ गया। तब चारों ओर के जाति जाति के लोग अपने अपने प्रांत से उसके विरुद्ध निकल आए और उसके लिए जाल लगाया और वह उनके खोदे हुए गड्ढे में फंस गया। तब मैं उसके नकेल डालकर और कटघरे में बंद करके बेबीलोन के राजा के पास ले गए और गढ़ में बंद किया कि उसका बोल इज़राइल के पहाड़ी देश में फिर सुनाई न दे। तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तट पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियाँ थी और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी। तो भी वह जलजलाहट के साथ उखाड़कर भूमि पर गिराई गई और उसके फल पुरवाई हवा के लगने से सूख गए और उसकी मोटी टहनियाँ टूटकर सूख गई और वे आग से भस्म हो गई। अब वह जंगल में वरन निर्जल देश में लगाई गई है। उसकी शाखाओं की टहनियों में से आग निकली जिससे उसके फल भस्म हो गए और प्रभुता करने के योग्य राजदंड के लिए उसमें अब कोई मोटी टहनी न रही। यही विलाप गीत है और विलाप गीत बना रहेगा। परमेश्वर हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।